जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो एंटी नेशनल और देश विरोधी है। आपने देश के किसानों को डीप स्टेट बता दिया, आपने और तमाम लोगों को डीप स्टेट बता दिया, अब आप देश के छात्रों को भी डीप स्टेट बता रहे हैं। कहां से लाते हैं ये बेहूदगी? डीप फ्रीजर में रख दिया है क्या दिमाग? ऐसे रख करके एंकरिंग होती है क्या? धर्मेंद्र प्रधान को छाती से क्या इस डीप स्टेट ने चिपका रखा है? जो लोग सड़कों पर आ गए दिल्ली के 20 जुलाई को, क्या वो डीप स्टेट थी जो दिल्ली पुलिस नाकाम थी इंटेलिजेंस बटोरने में, कि उसको पता ही नहीं चला इतने सारे छात्र गुस्सा होंगे या आएंगे? अमेरिका और चाइना को बैठे बैठे इस देश के युवा की फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर गए, और हमारी ही सरकार को नहीं पता चला। डीप स्टेट का आलम तो ये है साहब कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख से कॉकरोच शब्द निकला तो क्या वो डीप स्टेट थे? अगर ये डीप स्टेट एक्टिवेटेड है तो फिर भारत की सरकार क्या कर रही है? एक नाकाम मंत्री के इस्तीफे मांगने पर वो डीप स्टेट हो गए। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ये आंदोलन चलते जा रहा है, तो क्या मिस्टर एंकर, मिस्टर चैनलों के मालिक, आप ये बताइए कि क्या सरकार भी डीप स्टेट का हिस्सा है? ये वही लोग हैं जो आज की डेट में ये डीप स्टेट का रोना रो रहे हैं, जो 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान घूम घूम करके एंकरों के कान में टॉकबैक नीचे कर करके बोलते थे, स्टॉप दिस बैलेंस जर्नलिज्म, स्टॉप दिस बोरिंग बीबीसी एनडीटीवी टाइप जर्नलिज्म, वी आर अ प्रो अन्ना चैनल। ऊपर बैनर चलता था, इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया। सरकार आपके ये जो पॉम लिए जो चीयर लीडर हैं, बंबई से नोएडा आए हुए चीयर लीडर, जो आपके इशारे पर ही काम करते हैं, सबको मालूम है, उनको जरा समझा दीजिए कि ये वाली टूल किट एक्टिवेट ना करें, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। जख्म आप देंगे, फिर आप कह रहे हैं कि मरहम भी मैं लगाऊंगा। जख्म हो ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल। फिर वही घटिया हरकत, फिर वही नैरेटिव सेटिंग, फिर वही टूल किट एक्टिवेट, फिर वही लोग जो बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं, डीप स्टेट है इसके पीछे, छात्र आंदोलन के पीछे, पहचान जाओ चीन और अमेरिका का हाथ है इसके पीछे, ये जो छात्र हैं ये छात्र नहीं हैं, ये सब डीप स्टेट का हिस्सा हैं। जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो एंटी नेशनल और देश विरोधी है। नीट का पेपर लीक सरकार की निगरानी में हुआ और छात्र ने जब आवाज उठाई तो वो डीप स्टेट का हिस्सा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकाम मंत्री को छाती से चिपका करके लगाए रखे सरकार, लेकिन उस पर आवाज उठाने वाले छात्र डीप स्टेट चीन और अमेरिका के पेरोल पर बसे हुए हैं। 12 साल से अलग अलग तरीके से, 12-13 साल से अलग अलग तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये डीप स्टेट, सोरोस गैंग, चीन अमेरिका एंगल, ये सब हमें बताने की कोशिश की है और वही चेहरे हैं जो बता रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक ऐसी जमात से डील कर रहे हैं जो आपकी इन हरकतों को बहुत अच्छे से पहचान गई है। मैं इसको जेनजी की श्रेणी में नहीं रखूंगा, क्योंकि दिल्ली का जेनजी और बिहार के एक किसी गांव के जेनजी में एक जियोग्राफिकल डिफरेंस हो जाता है। ये जेनजी अलग अलग टाइम जोन में है, अलग अलग चीजें महसूस कर रहे हैं, पर एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि इस युवा वर्ग ने इसी सरकार का कार्यकाल देखा है और दिल्ली की सत्ता की नाक के नीचे आकर के दिल्ली की चूल्हे हिला देने का काम जो 20 जुलाई को इन्हीं छात्रों ने किया, क्या सरकार अपने इन्हीं गुर्गों के साथ मिलकर के ये रिस्क ले सकती है कि इन छात्रों को डीप स्टेट बोल सके? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। अमूमन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं उन पर टीका टिप्पणी से मैं बचता हूं। उसका कारण यह है, देखिए, जिसका जैसा ईमान। लेकिन कभी कभार चीजें हास्यास्पद से ज्यादा अति गंभीर हो जाती हैं, जैसे कि अभी होती चली जा रही। कुछ लोग जिन्होंने पहले यही सब खेल खेल करके बड़े बड़े नोट कमा करके, बड़ी बड़ी संस्थाओं को बना करके
मुंबई में अपना आशियाना बनाया और फिर दिल्ली में भी, नोएडा में आकर के अपना आशियाना बनाया। उनको उनके आशियाने मुबारक, उनको जो वो नफरत फैला रहे हैं वो भी मुबारक। आपने देश के किसानों को डीप स्टेट बता दिया, आपने देश के सीएए के आंदोलन कर रहे लोगों को डीप स्टेट बता दिया, आपने और तमाम लोगों को डीप स्टेट बता दिया। अब आप देश के छात्रों को भी डीप स्टेट बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं एकदम प्रिडिक्टेबल। फिर वही चीज, ये दस्तावेज है, ये सीआईए का एक डॉक्यूमेंट है कि उनको ये मालूम था कि यहां ऐसा होगा और वैसा होगा, और चाइना का भी एंगल है और यूएस का भी एंगल है। तो सबसे पहला सवाल मिस्टर डीप स्टेट टूलकिट, सबसे पहला सवाल इन सारे उन लोगों को जिनको हर चीज में ये डीप स्टेट दिखाई देता है, कि क्या इस डीप स्टेट ने पेपर लीक करवाए थे? क्या ये जो डीप स्टेट और टूलकिट है ये युवाओं के मन में फ्रस्ट्रेशन भर रही थी? धर्मेंद्र प्रधान को छाती से क्या इस डीप स्टेट ने चिपका रखा है? आप इस देश के नाराज युवा को डीप स्टेट बता रहे हैं, जो पैसा पा करके ये सब कर रहे हैं और उससे मोबिलाइज हो रहे हैं। अब तक तो यही सारे लोग ये बता रहे थे कि जंतर मंतर पर कोई जा ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां तो 10 लोग भी नहीं है, वहां तो डॉगी भी नहीं जा रहा है ना। अव्वल तो वहां पर न मीडिया जा रही थी, न कोई उधर, उसको कवरेज ही नहीं हो रहा था, इग्नोर कर दिया आपने। लेकिन 20 जुलाई जब इस देश का युवा, एंड विद ऑल द अथॉरिटी एट माई कमांड, हो सकता है एक आधा बैड फिश कुछ लोग जो हैं वो अपने एजेंडा के चलते इस आंदोलन को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहा हूं, बहुत मुमकिन है ये हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये एग्जिस्टेंस में ही आया है बिकॉज ऑफ डीप स्टेट, ये तो बहुत ही विचित्र है। जो लोग सड़कों पर आ गए दिल्ली के 20 जुलाई को, उसमें क्या वो डीप स्टेट थी जो दिल्ली पुलिस नाकाम थी इंटेलिजेंस बटोरने में, कि उसको पता ही नहीं चला इतने सारे छात्र गुस्सा होंगे या आएंगे? या डीप स्टेट थे वो सारे लोग जिनको ये नहीं मालूम था कि नाराजगी जमीन पर इतनी है छात्रों की और वो पनप रहा है गुस्सा? सब डीप स्टेट था। अमेरिका और चाइना को बैठे बैठे इस देश के युवा की फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर गए, और हमारी ही सरकार को नहीं पता चला। और जब आंदोलन हुआ तो सडनली डीप स्टेट। कितनी रटी रटाई लाइन, बार 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 वही चीज, हर बार वही चीज। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अपने बच्चे जेनजी होंगे और उनके अलग अलग नाम होंगे, संभवतः जैसे बहुत सारे विदेशी, जो आप ये समझें रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके नाम पर उनके बच्चों के नाम होंगे। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे उनकी नजरों में नजरें मिला करके बच्चों के ये सारी बात कह पाएंगे? डीप स्टेट के बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं। डीप स्टेट का आलम तो यह है साहब कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख से कॉकरोच शब्द निकला तो क्या वो डीप स्टेट थे? क्या डीप स्टेट के चलते उन्होंने ये चीज बोल दी? या वो लोग जिन्होंने व्यंग्यात्मक एक वेबसाइट बनाई अभिजीत दीप के, वो डीप स्टेट है? यूएस में पढ़ने गए तो इस वजह से, क्योंकि वो यूएस में पढ़ रहे थे और उन्होंने वहां वेबसाइट बनवा दी, तो वो डीप स्टेट हो गए। तथ्य कहां है? तथ्य कहां है? और दूसरी चीज, अगर ये डीप स्टेट एक्टिवेटेड है तो फिर भारत की सरकार क्या कर रही है? ऐसे कैसे हो रहा है कि बहुत ही संगठित रूप से बिल्कुल वही चेहरे, सेम चेहरे, दोबारा टूल किट, ऑलमोस्ट लाइक अ टूल किट, एक्टिवेट हो गए? जब और कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद जब दिखा कि बिल्कुल एकदम यहां नाक के ऊपर तक आ गया है, तब फिर आप एक्टिवेट हुए, और एक्टिवेट ऐसे हुए कि फिर वही धक्यानुसी बात लेकर के आ गए। और ये कैसा डीप स्टेट है भाई, जो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है?
एक नाकाम मंत्री के इस्तीफे मांगने पर वो डीप स्टेट हो गए। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है, जिसकी वजह से यह आंदोलन चलते जा रहा है, तो क्या मिस्टर एंकर, मिस्टर चैनलों के मालिक, आप ये बताइए कि क्या सरकार भी डीप स्टेट का हिस्सा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेकर के? क्योंकि इस्तीफा हो जाएगा, मांग खत्म हो जाएगी। ये लोग हो सकता है ये बोल दें कि अब चलिए, अब जो अगला मंत्री, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ये लोग खुश हो जाएंगे कि देखो इस्तीफा हो गया। उसके बाद वो ये बोलेंगे कि अब हम इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएंगे और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करें। इसमें डीप स्टेट क्या है? ये वही लोग हैं जो आज की डेट में ये डीप स्टेट का रोना रो रहे हैं, जो 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान घूम घूम करके एंकरों के कान में टॉकबैक नीचे कर करके बोलते थे, स्टॉप दिस बैलेंस जर्नलिज्म, स्टॉप दिस बोरिंग बीबीसी एनडीटीवी टाइप जर्नलिज्म, वी आर अ प्रो अन्ना चैनल, वी शुड नॉट आस्क एनी नेगेटिव क्वेश्चंस टू अरविंद केजरीवाल, ओनली पॉजिटिव क्वेश्चंस। ऊपर बैनर चलता था, इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया। तब क्या था? तब डीप स्टेट नहीं था। तब की सरकार भी बोल देती टूल किट, तब की सरकार भी आपसे बुलवा देती। अगर एक करप्शन को लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन है इस देश में और आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप डीप स्टेट हो गए। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में बहुत ऑब्वियसली नाकामी सरकार की दिख रही है, उसका उल्लेख करना, और उसमें भी सरकार बिल्कुल कलेजे से चिपकाए रखे अगर एक मंत्री को, उसके बाद आपका इन छात्रों को यह बोलना कि वो डीप स्टेट हैं, यह कितना डीपली कंसर्निंग है। और ये उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्थाओं के करोड़ों के कैश रजिस्टर दिखते हैं। ये सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो सत्ता और सत्ता से आने वाले लक्ष्मी दर्शन के बहुत बहुत ज्यादा अभिलाषी हैं, जो किसी भी हाल में अपना एक पैसे का भी नुकसान नहीं चाहेंगे, आर्थिक या राजनीतिक। तो किसी भी हद तक जाएंगे कुछ भी बोल देने को, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, उसमें तो महारत हासिल की हुई है। जब ऐसे चैनलों के, ऐसे एडिटरों के रिपोर्टर्स फील्ड पर उतरते हैं, उनके साथ जो लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उससे भयानक चीज नहीं हो सकती। मैं एक बार भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। देव कोटक टाइम्स नाउ के जो थे, जो उनके साथ हुआ, या फिर जी न्यूज के या एनडीटीवी के हमारे पुराने कॉलीग्स, उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। गलती इन रिपोर्टर्स की नहीं है। और जो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मेरे अभी ऑल्टरनेटिव मीडिया में यूट्यूब पर ही तमाम ऐसे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे जो इस चीज को जस्टिफाई करेंगे। हाँ तो ठीक है, लोगों में गुस्सा है, लोग करेंगे हैकलिंग, लोग फाड़ेंगे शर्ट, आते ही क्यों हैं? ये बहुत गलत आर्ग्यूमेंट है। जिस चीज से अगर आप नफरत करते हैं तो फिर आप जाने अनजाने में बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। नफरत का मिजाज ही यही है, वो आपको वैसा ही बना देती है जिस चीज को आप पसंद नहीं करते, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो टेलीविजन न्यूज पर अगर नफरत परोसी जा रही है और अगर आप उसी नफरत को आगे लेकर के जा रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया, कोई फर्क नहीं रह गया। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। अंधा नहीं होना है, इस देश को आंखें खोलनी है। हर किसी को डीप स्टेट कहना बंद करिए। हर जगह टूल किट एक्टिवेट करके लोगों को इस तरीके से जलील करना बंद कीजिए। क्योंकि ऐसे में होगा क्या, मैं आपको वो बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को तो आप निकाल नहीं रहे, छात्रों के हित में कोई फैसला ले नहीं रहे। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है प्रधानमंत्री ने 1-1.25 महीने बाद। उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आलम क्या है? आप कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हो गए हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट। जख्म आप देंगे,
फिर आप कह रहे हैं कि मरहम भी मैं लगाऊंगा। जख्म हो ही क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर बातचीत होनी चाहिए। वो ना करके आप छात्रों का फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन और ज्यादा बढ़ाते हैं, यह कह के कि तुम तो डीप स्टेट हो, तुम तो अमेरिका या चीन से पैसा कमा रहे हो, और सरकार इस डीप स्टेट को इस देश में चालू होने दे रही है, चलने दे रही है। क्या आर्ग्यूमेंट है भाई, कैसा आर्ग्यूमेंट है? किस तरीके, कहां से लाते हैं ये बेहूदगी, कहां से लाते हैं? डीप फ्रीजर में रख दिया है क्या दिमाग? जैसे एक मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी जिसमें दिमाग जो है उसको कैलविनेटर के फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया था। ऐसे रख करके एंकरिंग होती है क्या? मतलब सीरियसली, ऐसे लोग देश का और ज्यादा अहित कर रहे हैं, इस सरकार का और ज्यादा अहित कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात से और फ्रस्ट्रेशन जमीन पर बढ़ेगा, छात्र और ज्यादा इरिटेट होंगे, उनका अग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, और उनका दुख जब बढ़ेगा तो वो जस्टिफाएबल होगा। और ये चीज इसी सरकार के खिलाफ, तो सरकार आपके ये जो पॉम पॉम लिए जो चीयर लीडर हैं, बंबई से नोएडा आए हुए चीयर लीडर जो आपके इशारे पर ही काम करते हैं, सबको मालूम है, उनको जरा समझा दीजिए कि ये वाली टूल किट एक्टिवेट ना करें, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। उल्टे जैसे होता है हर चीज में, देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हो सकता है आज से 10 साल पहले इसमें बड़े अच्छे नतीजे निकलते हों, आज नहीं निकलेंगे, आज उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो समझा लीजिए अपने गुर्गे को। क्या वो समझेंगे? हम देखेंगे। इशारों इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।